ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ ट्रिक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसा होगा जब सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वहां पर आपको जुगाड़ बुद्धि लगा करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अपने नंबर को बढ़ाने रहेंगे। वही सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 250, 300, 350, 400, 450, 500 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको जो भी स्कोर आपका आ रहा है वहां से इंप्रूव करके 100, 150, 200 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कोर 400 आ रहा है तो आपको वहां से बढ़ा करके 520, 550 इस रेंज में लेकर के जाना है, तो आपको यार हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जल्दी से एनरोल कर लेना चाहिए। नीट 2023 का एक्सक्लूसिव ब्रांड न्यू कोर्स है जिसका नाम है नीट 2023 एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। इसकी प्राइस अभी सिर्फ 999 में अवेलेबल है और साथ में आपको नीट 2022 का कोर्स इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस कोर्स में स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाए जाएंगे, सारे फंडामेंटल्स कवर करे जाएंगे, सारे लॉजिक बेस्ड टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे, सारे कैलकुलेशंस बताए जाएंगे, ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स आपको नीट के लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में, फुल पेपर के अंदर में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आप लोग जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हो। ठीक है, इस कोर्स से आपका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो सकता है नीट 2023 के अंदर में। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर क्लिक करके जाओ, सारे डिटेल्स को चेकआउट करो, आपसे जो भी डिटेल्स पूछी जाएगी उसको फिल करो और अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर पाओगे एंड अपने क्वेरीज पूछने के बाद में भी आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन कर जरूर लेना, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। नीट 2023 में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आपके लिए होगा जो कि कम टाइम में आपको इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। नीट 2020 के मैंने आपके सामने क्वेश्चंस उठा लिए हैं 4। ठीक है, फिजिक्स के हमारे पास में 4 क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो और इस 4 क्वेश्चन के अंदर में हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से करना है ना। कुछ ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा, इंटेलिजेंट गेसिंग करने के तरीके बताऊंगा आपको मैं नीट एग्जाम के अंदर में। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो नीट एग्जाम आपका 720 का है। ठीक है, मान लो आपने 400 नंबर का पेपर सॉल्व किया। अब 400 नंबर में आपको कोई पुरस्कार तो मिल नहीं रहा है ना कि आप 400 नंबर ला करके घर आ जाओ, मम्मी पापा को बोलो कि मैं ड्रॉप लूंगा क्योंकि मैंने 400 नंबर लाया, मैंने अच्छा स्कोर लाया तो मैं कर सकता हूं नहीं होता है। करना आपको जो है पूरा एफर्ट आपको पेपर के अंदर मारना है। मतलब कि अगर आप 400 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हो लेट से, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपका जो स्कोर है वो 400 से 550 के ऊपर जाए। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो सपने में भी आपका जो स्कोर है वो स्कोर कट ऑफ क्लियर नहीं होगा कि आप एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में सीट पा पाओ। इतनी बात क्लियर है। तो जितना क्वेश्चन आपसे होता है वो आपको करना है, जो बचे हुए क्वेश्चंस है वहां आपको फिर इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ेगा जिससे कि आपके नंबर बढ़ेंगे। अदरवाइज आपके पास कोई चॉइस नहीं, आप वैसे ही हार गए। ठीक है, अब इंटेलिजेंट गेसिंग में बच्चे लोग क्या करते हैं, कई बार अंधा तुक्का मार देते हैं, आंख बंद करके जय माता दी कर देते हैं। जय माता दी वाली चीज आपको जो है नहीं करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। इंटेलिजेंट गेसिंग के अंदर इंटेलिजेंट वर्ड छुपा होता है, तो इंटेलिजेंटली आपको जो है गेस वर्क मारना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, चारों में आपको यह समझाने वाला हूं। अब जैसे यहां पर आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको पूछा है। ठीक है, अब आपको पता है कि सीरीज जो होती है वो क्या होती है, इस तरीके से होती है ना, रमैया वस्ता वैया ऐसे होती है, रमैया व एक्सरे गामा रे, ऐसे सीरीज होती है। ठीक है, दिस इज व्हाट रेडियो, दिस इज व्हाट माइक्रो, दिस इज व्हाट इंफ्रा रेड, दिस इज व्हाट दिस इज इंफ्रारेड, फिर दिस इज व्हाट वी से आपका विजिबल लाइट, यू से आपका अल्ट्रा वायलेट, एक्स से आपका एक्सरेज है ना, और जी से आपका गामा रेज। क्या आपको बात क्लियर है ना। ये हमारे पास में कुछ कुछ होता है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, यूवी, एक्सरे, गामा रे, इस तरीके से होता है। अब बच्चे क्या भूल जाते हैं, बच्चे ये भूल जाते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है। बच्चों को ये इतना तो आपको पता होता है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे।
लेकिन आपको ये नहीं पता रहता कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है या फिर वेवलेंथ, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है मान लो, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, सबसे लेफ्ट साइड में आएगा रेडियो, है ना। अब रेडियो वाला ऑप्शन में है नहीं, तो सबसे लेफ्ट में कौन सा ऑप्शन में, माइक्रो, तो या तो आंसर माइक्रो होगा, या फिर अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब आगे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा, तो सबसे कॉर्नर में कौन सा है, गामा रेज, तो या तो ये आंसर होगा। तो आप इन दोनों में से तुक्का लगाओ, ये बीच वाले वैल्यूज जो है ना इसको काट दो, ठीक है। हमारे पास में कोने में जो आ रहा है ना उसमें आप तुक्का लगाओ, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको पूछा है, आपस में कंपेयर करने नहीं बोला सब में से शॉर्टेस्ट कौन सा है। तो अगर ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी की रही तो वेवलेंथ छोटा कोने में आएगा, इस कोने में, और अगर ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की हुई तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फिर लेफ्ट में आएगा। क्या आपको बात क्लियर है? तो सबसे लेफ्टेस्ट वैल्यू और सबसे राइटेस्ट वैल्यू को हम लोग यहां पर जो है चूज करना है तुक्का मारने के अंदर में, ठीक है। मैं एक चार्ट बना देता हूं आप लोगों के लिए, तुक्के मारने की आप प्रैक्टिस करो। यहां पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। 1 में क्या करोगे आप, सी और डी में से तुक्का लगाओगे। कमेंट सेक्शन में जाके बताओ सी लगाओगे या डी लगाओगे, प्रैक्टिस करो, क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखो, फॉरवर्ड बेस्ड डायोड है, बहुत आसान है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। पहले में आप देखो वैल्यू क्या हो रही है, -4 से -2 वैल्यू बढ़ रही है। दूसरे में आप देखो 2 से 5 वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तीसरे में आप देखो -2 से +2 वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। चौथे में क्या हो रहा है, 0 से -3 वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। अब आपको यह बात पता है कि 4 में से कोई एक करेक्ट होता है ना। ये क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है नीट का, है ना। एक ही करेक्ट आंसर होगा। अब आपको भले ही थ्योरी नहीं पता, आप तुक्का मार सकते हो ना ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में कम हो रहा है, बाकी सब में बढ़ रहा है। तो क्या पता ऐसा कोई लॉजिक हो जिसमें अगर कम हो रहा है तो उसको फॉरवर्ड बोलेंगे, कुछ होगा। मतलब आप समझो आप एक बोंदू बच्चे हो, एग्जाम में पढ़ के नहीं गए हो, ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन आ जाए, अब आपको तुक्का लगाना है। तो बेस्ट ऑप्शन तुक्का लगाने के लिए क्या है, 4 में से एक जो अलग है बाकी 3 से, उसको तुक्का लगाओ। समझ रहे हो ना आप, ये थोड़ा सा क्या है, लॉजिक आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा अगर आपको कम नॉलेज है तो भी। अब जैसे यहां पर आप देखो, ठीक है, जो भी चीज आपको ज्यादा बार दिखता है ना उसमें आप तुक्का लगाया करो। जैसे आप देखो यहां पर माइनस साइन आपको 3 बार दिख रहा है, तो आप माइनस में तुक्का लगाओगे, आप ना माइनस को क्या करोगे, फेवर करोगे। समझ रहे हो, तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आप देखो क्या, आपको ना नीचे में n² आपको दिख रहा है 3 बार आपको n² दिख रहा है ना, तो आप नीचे में n² को क्या करोगे, प्रेफर करोगे। तो जो मल्टीप्लाई में n² है ना, इसको आप एलिमिनेट कर दो, तो आप नीचे में क्या करोगे, n² को फेवर करोगे। फिर आप देखो 13.6 आपको 3 बार दिख रहा है, यहां भी 13.6, यहां भी 13.6, यहां भी 13.6, तो आप क्या करोगे, 13.6 को फेवर करोगे। ये जो 1.36 है ना, इसको एलिमिनेट कर सकते हो। जो चीज ज्यादा बार दिख रहा है उसमें आपको तुक्का लगाना है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। क्या आपको बात समझ में आई, क्या किया मैंने? देखो टीचर जो है ना वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। टीचर आपको 3 बार माइनस साइन दिया, वो आपको माइनस में कंफ्यूज कर रहा है। 3 बार आपको 13.6 दिया, वो 13.6 में कंफ्यूज कर रहा है। 3 बार डिनोमिनेटर में n² दिया, मतलब डिनोमिनेटर में n² के अंदर में वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो इन सबका जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो क्या है, -13.6 अपॉन n², जो कि ऑप्शन बी में। बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। समझा रहा हूं आपको लॉजिक, वापस से समझाता हूं। 13.6 3 बार दिया है ना, मतलब 13.6 होने के चांसेस ज्यादा है। डिनोमिनेटर में n² दिया ना, तो डिनोमिनेटर में n² होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर आपको माइनस साइन 3 बार दिया ना, तो मतलब माइनस साइन होने के चांसेस ज्यादा है। जो चीज आपको 3 बार दिया है ना, उसके चांसेस ज्यादा है। जो 1 बार दिया उसके चांसेस कम है। बस ये लॉजिक है, इस बेसिस पर हमने जो है यहाँ पर एक अच्छा सा तुक्का लगा दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे लॉजिक हमेशा काम आएंगे, गारंटी से काम आएंगे, ये नहीं कह रहा हूं मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आप 4 क्वेश्चन तुक्का लगा रहे हो तो 4 में से आपके 2 या 3 सही होने चाहिए। मेरा बस ये मकसद है, और मैं चांसेस के साथ में आपको जो है समझा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने गेस वर्क को जो है इंप्रूव कर सकते हो, और कुछ नहीं। अब जैसे यहां पर आप देखो, आपको 2 वैल्यूज दिख रही है, एक 16 भी दिख रहा है, एक 1.6 भी दिख रहा है। तो ये दोनों क्या सिमिलर हैं, तो आप यहां पे 2 और 4 को काट सकते हो, ठीक है। देखो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेशन के बहुत सारे तरीके आप देखोगे, अलग अलग वीडियो में मैं अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाता हूं। बट ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें ना आप देखो 16 और 1.6
टीचर के दिमाग में क्या चल रहा था, 16 का फिगर चल रहा था। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 1 और 6, अब ये पॉइंट में हो चाहे बिना पॉइंट के हो, टीचर के दिमाग में क्या चल रहा था? टीचर के दिमाग में जो चलता है वो करेक्ट आंसर होता है। जैसे यहाँ पे टीचर के दिमाग में नेगेटिव चल रहा था, 13.6 चल रहा था, डिनोमिनेटर में n² चल रहा था, तो वो आंसर है। यहाँ टीचर के दिमाग में 16 और 1.6 सेम चीजें 2 बार दी है, एक डेसिमल में दे दिया, एक नॉर्मल में दे दिया, तो यहाँ पे काफी हाई चांसेस है कि ए और बी को आप एलिमिनेट करो, सी और डी में से आपका सही होने का चांसेस काफी ज्यादा हाई है। आप इन दोनों में से जो है तुक्का लगा सकते हो। फिर आप थोड़ा सा अगर और सोचोगे तो 16 थोड़ी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, 2, 4, 1.6 ये क्या थोड़ी आसपास की वैल्यू है, उस एंगल से भी आप थोड़ा सा चीजों को देख सकते हो। ठीक है, सो सेकंड नंबर क्वेश्चन तो हमारा डी हो गया डायरेक्टली, और थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बी हो गया डायरेक्टली। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा सी और डी में से हमको तुक्का लगाना है, सी और डी में से हमको तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पहले में सी डी में से तुक्का लगाना है, दूसरा हमारा डी हो गया, तीसरा हमारा बी हो गया, और चौथा में हमको सी और डी में से तुक्का लगाना है। अब आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ आप क्या तुक्का लगाओगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर की मैं आपको बता देता हूं। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट डाउन करो और फिर बताना 4 में से कितने सही हुए। आई होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा अब तक, वीडियो को पॉज करके जाके। करेक्ट आंसर की बता रहा हूं, पहला का है सी, दूसरा का है डी, तीसरा का है बी और चौथा का है डी। ठीक है, सी डी बी डी, सी डी बी डी, सी फिर डी, सी डी और बी डी, सी डी बी डी, ये करेक्ट आंसर हमारे पास में दिया हुआ है। अब आप बताओ 4 में से कितने सही हुए? ठीक है, 2 तो मैंने सही करा दिए, बाकी 2 में 1 तो सही हो गया होगा प्रोबेबिलिटी के बेस पे, 2 में से 1 50-50 प्रोबेबिलिटी है दोनों में, तो 3 आउट ऑफ 4 मुझे लगता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के यहाँ पर सही हुए होंगे। 3 आउट ऑफ 4 सही होने का मतलब समझते हो? 3 सही होने के 12 नंबर और 1 गलत होने के -1, तो 11 नंबर आपने जो है बूस्ट कर लिया, 11 प्लस मार्क्स आपने जो है बूस्ट कर लिया आउट ऑफ 16। अगर इस रेशियो में आप बूस्ट करोगे तो आप सोचो 160 में से आप 110 नंबर बूस्ट कर लोगे, है ना? आप 320 में से आप 220 नंबर बूस्ट कर लोगे, है ना? आप 640 में से 440 बूस्ट कर लोगे, है ना? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इतने नंबर आप बूस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब 400-500 नंबर अगर आप इस तरीके से तुक्का लगाओगे तो आप तुक्का लगा के इतने नंबर जो आराम से 500 प्लस बूस्ट कर लोगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इस रेशियो के अंदर में, है ना? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बट कहीं पे आपका ये इतना ज्यादा बूस्ट यहां पर हो रहा है, जरूरी नहीं है हर जगह होगा। आप अगर 4 में से 2 भी सही करते तो भी बेनिफिट होता। 4 में से 2 सही करना मतलब 8 नंबर और 2 गलत भी होंगे तो -2, तो अगर आप 6 नंबर भी बूस्ट करते हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक्यूरेसी से, नीट में 180 क्वेश्चन है, उसमें से आप मान लो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक्यूरेसी से, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें अगर आप इस तरीके से करते हो, ठीक है, देन वहां पर आपको कोशिश करना है जितना ज्यादा आप बूस्ट कर पाओ करो। मतलब जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं वहां आपको ये सारी चीजें करनी है और वहां से नंबर बूस्ट करना है। अब इसमें नुकसान कुछ नहीं है, 4 में से 1 तो सही होगा ही होगा, 1 भी अगर सही हुआ तो आपके 4 नंबर आए, 3 गलत होगा तो -3, +1 तो फिर भी आया ना। ठीक है, तो 4 में से अगर आप 1 भी सही करते हो तो भी आप पॉजिटिव साइड में ही हो, नेगेटिव साइड में नहीं हो। ये चीज आपको जो है प्रोबेबिलिटी साइंस समझ करके रखना है ना। अब ये सारी चीजें अगर आपको और अच्छे से सीखनी है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में ज्वाइन करो, सारे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको वहां पे ट्रिक्स सिखाए जाएंगे और लेटेस्ट पेपर्स जो हमारे पास में है उसके अंदर में ऑन स्पॉट ट्रिक्स आप देखने को उसके अंदर में मिलेगा। माइंडसेट पूरा डेवलप होगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ आएगा, जो भी सारी चीजें आपकी अधूरी रह जाती है वो परफेक्शन ट्रिक्स के अंदर में परफेक्शन अगर आपको हासिल करना है ना तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। नीट का 2023 के जो अभी कोर्स हमारे पास में चल रहा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, आप नीट एग्जाम तक 2023 के नीट एग्जाम तक कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। डिटेल सारी जो है आपको लिंक पे क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेकआउट कर लो। क्लियर है ना? बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।